डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब बेसिकली किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हो, किसी भी कोर्स को आप परचेज कर रहे हो, सबसे पहले आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अटेंड कर रहा हूँ, आफ्टर दैट उसकी स्कोप क्या है एंड उसकी फ्यूचर क्या है। लाइक हम इसे करने के बाद क्या अचीव कर सकते हैं एंड हम क्या अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका यूएसपी क्लियर हो जाए कि यस डेफिनेटली इस कोर्स को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाने से पहले ये समझ लेते हैं व्हाई आर पीपल गोइंग ऑनलाइन। पीपल ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं एंड क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस्ड पे वो ऑनलाइन जा रहे हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और लोकेशन। किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस और लोकेशन को जानने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पीपल ऑनलाइन जाते हैं। अब यदि सेकंड पॉइंट की बात करें, इफ दे हैव अ क्वेश्चन, किसी भी तरह की क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग में रिजल्ट्स को देखने के लिए, उसके आंसर्स को देखने के लिए पीपल ऑनलाइन जाते हैं। अब यदि थर्ड पॉइंट की बात करें, इफ दे आर लुकिंग फॉर हेल्प, या डेफिनेटली इसे हम क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है तो वो ओवरऑल सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर जाते हैं एंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड साथ में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है तो वो सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर जाकर हेल्प लेते हैं। अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दे वांट मोर इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो पीपल सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं। लाइक यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, तो आप डेफिनेटली इसके लिए सोशल मीडिया का यूज करते हो या इसके लिए आप गूगल का यूज करते हो। तो इस तरह से पीपल ऑनलाइन जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर यदि उन्हें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग अटेंडेंस। मीटिंग अटेंडेंस के लिए भी लोग ऑनलाइन जाते हैं। अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, बिजनेस कॉन्टेक्ट्स के लिए भी लोग ऑनलाइन जाते हैं। लाइक यदि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन जाते हो। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन मीन्स मे बी अबाउट यू। डेफिनेटली जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो आप किसी भी पर्सन की उसके बारे में जानना चाहते हो कि ओवरऑल उसकी हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो इस तरह से आप कंप्लीट जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जाते हो। अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, न्यू एम्प्लॉइज। यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या यदि कंपनी रिक्रूट कर रही है तो ओवरऑल इसमें भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है। अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अवेलेबल जॉब्स। कंपनीज में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होती है इसके लिए भी आप जाते हो इंटरनेट के ऊपर एंड आप लाइक इंडीड के ऊपर, naukri.com के ऊपर एंड इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप जाकर जॉब्स को फाइंड आउट करते हो। तो ये तो थे मेजर पॉइंट्स कि पीपल ऑनलाइन क्यों जाते हैं। अब बेसिकली इस पॉइंट का डिजिटल मार्केटिंग से क्या कनेक्शन है। यदि लोग ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन जाने का मतलब ये होता है कि वो किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स के ऊपर एड्स को रन करती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको शूज लेने हैं। अब उस पर्टिकुलर शूज के लिए आपने ऑनलाइन लिखा, ऑनलाइन शूज अंडर 500 रुपीज। अब कंपनी आपके इस क्वेरी को एज अ कीवर्ड इंटरप्रेट करती है एंड गूगल भी आपके इस क्वेरी को एज अ कीवर्ड इंटरप्रेट करता है एंड जो भी शूज बेस्ड कंपनीज होगी वो इस कीवर्ड के ऊपर ऐड को रन करती है। एंड जब आप ऐसी क्वेरी को गूगल के ऊपर जाकर फायर करते हो तो जितनी भी कंपनी होती है जिनके एड्स रन हुए रहते हैं एंड उस कीवर्ड के ऊपर जो आपने फायर किया उसके ऊपर यदि एड्स रन हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनके प्रोडक्ट्स सामने दिखते हैं। तो ये ओवरऑल कनेक्शन है पीपल गोइंग ऑनलाइन टू डिजिटल मार्केटिंग। अब यदि इसको कंक्लूजन बेस्ड बात करें, विद द कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ द वेव एंड मोर पीपल गेटिंग कनेक्टेड एवरी डे, डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। दैट्स वाई अभी मैंने आप लोगों को एज एग्जाम्पल बताया कि लोग ऑनलाइन जा रहे हैं तो उस ऑनलाइन जाने का बेनिफिट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस को होते हैं एंड कंपनीज को होते हैं। इसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नंबर्स के ऊपर, कुछ फैक्ट्स के ऊपर, ताकि आपको बिलीव हो जाए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एंड अपने यूएसपी को आप उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करें कुछ नंबर्स की। द फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू अ गोल्डमैन सैच्स रिपोर्ट,
The digital marketing career scope in the Indian internet industry alone is going to be worth 160 billion US dollar by 2025, which is 3 times its current value. सो अब बात करें दी नेक्स्ट पॉइंट की. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स आर सेट टू रीच 25,000 करोड़ इन इंडिया बाय 2021. दैट मीन्स ओवरऑल कंपनीज का जो इंडिया में टारगेट है वो 25,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का है इन 2021 में एट अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 10.5%. एंड डिजिटल मार्केटिंग में जो एनम ग्रोथ रेट चल रही है वो ऑलमोस्ट 10.5% की चल रही है एवरी ईयर. अब यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी कंपनीज आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग. ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को बताऊंगा. डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब बताऊंगा तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेनी कंपनीज क्यों शिफ्ट हो रही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग. अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नास्कॉम, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, found in a study done in the year 2019 that India is the third largest startup ecosystem in the world. अब स्टार्टअप का यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है. सो डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्टअप का कनेक्शन यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जितने भी ऑपरेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं एंड वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केटिंग होती है जो कि नए स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाती है. एंड ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा जब मैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करूंगा एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर बात करूंगा. अब बात करें दी नेक्स्ट पॉइंट की, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा 67%, दैट मीन्स ओवरऑल 60 करोड़ ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर अंडर 35 बाय 2020 एंड द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया अंडर 35 इज अराउंड 65%, दैट मीन्स 85 करोड़. यदि आप इस नंबर को अज्यूम करो अभी फिलहाल एट 2020 एंड 2021 ओवरऑल इंडिया में मोर देन 1.3 बिलियन पीपल्स हैं. अब यहाँ पे यदि 65% अज्यूम करते हैं तो 85 करोड़ पीपल अंडर 35 हैं. दैट्स वाई इंडिया एक यूथ आइकॉन मानी जाती है. अब यदि इस 85 करोड़ में से इंटरनेट यूजर्स को देखें तो वो ओवरऑल 60 करोड़ हैं. दैट मीन्स अभी इंटरनेट यूजर्स भी बढ़ने वाले हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ अभी और बढ़ेंगे. तो आप यहाँ पे इस फैक्ट को देख सकते हो, इस नंबर को देख सकते हो जो आपको ये बताता है कि फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग पीक पे है एंड आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का करियर और भी बड़ा हो जाएगा. एंड दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग 160 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी इन 2025. सो ये थे कुछ नंबर्स एंड कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत कर रहे हो. तो अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ की. तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को देख सकते हो जिसकी जो ग्रोथ चल रही है एंड जिसमें स्कोप जो है 86.89% है. यदि आप टेलीविजन सेक्टर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17%, 11%, 9.76% फॉर द रेडियो. एंड इवेंट्स की बात करें तो ओवरऑल इवेंट्स डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है 39.02%. एंड प्रिंट एडवर्टाइजिंग की बात करें तो 34.96% जो कि पार्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंटिंग होती है. तो ये ओवरऑल नंबर्स एंड स्टैट्स हैं एंड ये कंप्लीटली कंक्लूजन है. आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो ये तो थी कंक्लूजन एंड स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में रोल्स क्या क्या होते हैं. यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत करते हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं एंड कितने तरह के रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड हर एक पर्टिकुलर रोल की ऑन एवरेज सैलरी क्या है. सो रोल्स एंड एवरेज के ऊपर जाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को साइनवेट मीडिया की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जिसने ये बताया है कि देयर आर मोर देन 125 टास्क मैनेज बाय द डिजिटल मार्केटर. एक डिजिटल मार्केटर, एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर ओवरऑल मोर देन 125 टास्क को मैनेज कर सकता है जो कि मैं आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ. सो साइनवेट मीडिया की यदि रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे आप देख सकते हो 125 टास्क डिजिटल मार्केटर्स डू. एंड ये ब्लॉग आप देख सकते हो 2013 की ब्लॉग है जो कि बहुत ही पुरानी है. अब यदि 7 to 8 ईयर्स में देखें तो इसमें और भी ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू यदि हम 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स की पहले की बात करें. सो यहाँ पे मैं आप लोग को कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ. सोशल मीडिया आप देख सकते हो जिसके अंडर में ओवरऑल 21 टास्क होते हैं. प्रमोशंस की बात करें तो आप यहाँ पे टोटल नंबर्स देख सकते हो जितने टास्क अवेलेबल होते हैं एंड जितने टास्क डिजिटल मार्केटर कर सकते हैं. यदि एनालिटिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यदि सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट आपको लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप
कितने तरह के टास्क अवेलेबल होते हैं डिजिटल मार्केटर के लिए, एंड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद, एक वेल स्ट्रेटजी के साथ, एक वेल अप्रोच के साथ करने के बाद, यदि आप यूएसपी बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हो तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए, वीडियो के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक रिलेशंस के लिए देख सकते हो जिसको पीआर कहते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए देख सकते हो, कस्टमर सर्विस के लिए आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए देख सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड फॉर एसईओ के लिए आप देख सकते हो। तो इस तरह से ओवरऑल 125 टास्क डिजिटल मार्केटर कर सकते हैं। अब वापस से चलते हैं स्लाइड के ऊपर एंड मैं आप लोग को बताता हूँ कंप्लीटली रूल्स के बारे में एंड उसकी ऑन एवरेज सैलरी के बारे में। सो इस चार्ट को आप देख सकते हो, कंप्लीटली गेटिंग फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां पे आप रोल देख सकते हो, एवरेज सैलरी देख सकते हो एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हो। यदि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लाख से 18 लाख तक डिजिटल मार्केटिंग की ऑन एवरेज सैलरी होती है। लेकिन इसके लिए यदि एटलीस्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे 4 लाख को एक्सपेक्ट कर सकते हो। यदि बात करें 8 ईयर्स पे तो 8 ईयर्स पे आप यहाँ पे इस सैलरी को एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की है मैंने, जहाँ पे आप पीपीसी एनालिस्ट, एसईएम एनालिस्ट की आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एनुअली बेस्ड पे 2.5 लाख से 6 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड होती है, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है 1 to 4 ईयर्स एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको यहाँ पे सैलरी गिवन है। यदि बात करें एसईओ स्पेशलिस्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि सोशल मीडिया एनालिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस में आप सैलरी एनुअली बेस्ड पे 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में देख सकते हो, जो कि मंथली बेस्ड पे देखें तो एटलीस्ट 12K की सैलरी होती है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर की आप देख सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की देख सकते हो एंड कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर की देख सकते हो। तो ये तो मैंने आप लोगों को 7 टाइप्स के रूल्स बताए हैं एंड इसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। अब यदि बात करें ओवर द कंक्लूजन ऑफ द एवरेज सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्लूजन, द एवरेज सैलरी फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर लेवल एंड फ्रेशर इज अबाउट ₹3 lakhs to 4 lakhs पर एनम। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स को करने के बाद एज अ फ्रेशर बेस्ड पे आप 3 लाख से 4 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट की एवरेज सैलरी है जो अभी ऑन टाइम रन हो रही है। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग करियर, स्कोप, फ्यूचर एंड एवरेज सैलरी एज वेल एज रूल्स के बारे में। अब होप सो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।